लक्स अवार्ड शो जो था, नॉमिनेशन तो आपकी हुई है लेकिन उन्होंने आपको अवार्ड नहीं दिया। उस वक्त मैं जज्बात पे मैंने बात कर दी, मैंने फिर भी इदारे पे बात नहीं उठाई। मैंने जब आपकी तस्वीर पहली बार सोशल मीडिया पे देखी, मुझे यूं लगा जैसे ये कोई मॉडल या कोई एक्ट्रेस की तस्वीर है। एक्ट्रेस? अच्छा। आप चूंकि बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, फिर आप कभी मरी होते हैं, कभी इस्लामाबाद, पेशावर, कराची। मुझे ना अपने प्रोफेशन से पैसे नहीं कमाने। क्रिटिसाइज करते हैं लड़कियों पे। नहीं, मैं तो क्रिटिसाइज कभी किसी को नहीं किया। जैसे एक वो न्यूड वीडियो किसी की रिलीज हो गई थी एक लड़की की, कि आप थोड़ा समझ के करें, अगर आपने कुछ प्राइवेट करना भी उसे रिकॉर्ड क्यों हो। आपको ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिलती है, आप इसका कितना चार्ज करते हैं? एक लाहौर में अभी आपसे पहले एक पॉडकास्ट करके आया हूँ, अभी अराउंड 3 लाख चार्ज किया। बच्चों का इखलाकियात जो है वो तबाह हो रहा है। ये बच्चे के हाथ में मोबाइल है। ये क्या बचकानापन है। मुझे अपना ब्रेड एंड बटर चलाना है, मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी चाहिए, वो बड़ा एक अच्छा इमेज जा रहा है। मिस्टर पतलू ने 140 मिलियन की जो है उसको उनको गिफ्टिंग हुई। तो मैं बाकी टिकटॉकर्स की तरह सिर्फ अपनी दुकान चमकाने की लाइव पे बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकता, वरना लाइव पे बैठ के अगर मैं छिछोरपना करने पे आऊं तो मुझसे आगे कोई नहीं जीत सकता उसमें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिबजादा अली पॉडकास्ट में मैं हूं आपका होस्ट अली। नाजरीन, सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। इसने बड़े बड़े कमालात दिखाए हैं। आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर, डॉक्टर। जी हाँ, मेरी मुराद है हमारे आज के मेहमान एक खूबसूरत पर्सनैलिटी जनाब डॉक्टर जी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच इतना प्यार इंट्रोडक्शन के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें टाइम दिया। नहीं, आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैं तो इधर लाहौर अपने भतीजे की शादी पे आया हुआ था अपनी फैमिली के साथ, लेकिन यहाँ पर आते साथ ही आप सबका इतना प्यार है कि सबको पता चला तो दे स्टार्टेड इनवाइटिंग मी, तो मैं फिर नो नहीं कर सका और एक दिन मैंने अपना स्टे एक्सटेंड करा लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? मेरी स्पेशलाइजेशन में जो मैं गजेटेड ऑफिसर हूँ ग्रेड 18, और मेरी चिल्ड्रन पीड्स जो है, मैं जो गवर्नमेंट मेरी जो सेक्टर में जो मैं हूँ, मैं चिल्ड्रंस को देख रहा हूँ। लेकिन जो मेरी अपनी स्पेशलिटी है वो एस्थेटिक्स है। आज का एस्थेटिक्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और मैं साथ में स्किन और डर्मेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन भी कर रहा हूँ। तो 2 किस्म की, मतलब जो बच्चों का भी मैं देख रहा हूँ और स्किन और एस्थेटिक्स को भी मैं फोकस कर रहा तो हूँ। सर, आपको ये टिकटॉक का ख्याल कैसे आया? वंस एन आर्टिस्ट फॉर एवर एन आर्टिस्ट। सो मेरा जो स्टार्ट है मेडिकल से पहले टीवी से हुआ। मैंने पाकिस्तान का पहला रियलिटी शो जीता एमबीबीएस ज्वाइन करने से पहले। फिर जब मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया तो उस दौरान मैंने ड्रामों में भी काम किया, काजिम पाशा साहब के साथ, कासिम जलाली साहब के साथ, अच्छा। मोहसिन तलत के साथ, शाहिद निज़ामी के साथ, शाहिद शफाक के साथ, अब्दुल्ला बादीनी, काफ़ी बड़े बड़े नामों के साथ और अच्छे रोल्स में। लेकिन तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो वो ड्रामे इतने ज़्यादा अभी रजिस्टर्ड। थोड़ा सा आसमान लक्स स्टार अवार्ड विनर सीरियल है, तो उसमें मेरा बहुत मेन सपोर्टिंग रोल था। इवन जब ड्रामा एंड होता है तो जिन 6 कैरेक्टर्स के ऊपर बात हुई थी वो उसमें एक कैरेक्टर मेरा भी था, और उसमें ये सारे दानिश तैमूर, नीलम मुनीर, सादिया इमाम, फरहान अली आगा सारे थे। सो मेरा स्टार्ट ही मीडिया से हुआ था। तो फिर मैंने मेडिकल की वजह से ब्रेक ले लिया, फिर मैं जापान चला गया, फिर वापस आया, कोविड हो गया, फिर बाबा की डेथ हो गई, फिर फैमिली में एक और डेथ थी, तो एंजाइटी डिप्रेशन। तो ये था कि वो अंदर एक होता तो है ना, एक जर्म एक्टर का, आर्टिस्ट का। तो जब सोशल मीडिया का आगाज़ हुआ तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता था। तो मैंने जो है पहले लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू की। 6 महीने अंदर मैं टॉप लाइव ब्रॉडकास्टर बन गया, उसका अवार्ड जीता। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स बनाना शुरू की, और वो रील्स माशाल्लाह मिलियंस 14 मिलियन व्यूज़ आने लग गए। तो माशाल्लाह फिर वहाँ उसके हमारे बाद ही बहुत इन्फ्लुएंसर्स फिर आए। मैं तो 5 इयर्स हो गए हैं इसके ऊपर। तो ये उसके ऊपर रहकर मुझे लगा था कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे पहले भी कहीं घूमने फिरने जाता था, ट्रैवलिंग करने जाता, तो मेरे पूरे कपड़े, पूरा डिज़ाइन होता था, वहाँ हर लोकेशन को मैं चेक करता था। तो मैंने कहा क्यों ना इसको सोशल मीडिया पे दिखाया जाए, ट्रैवल एंड टूरिज्म लोगों को बताया जाए, जो मैं कपड़े पहन रहा हूँ, ये लाइफस्टाइल, ये फैशन लोगों को दिखाया जाए। तो वो मुझे अच्छा लगा। एक रेड कारपेट टेलर मेड जगह थी मेरे लिए। फिर कॉमेडी, एक्टिंग का भी एक शौक है, तो वो एक्टिंग का भी वो जर्म पूरा हो जाता था। ड्रामों में तो जो लोग काम करते 4-5 बड़े बड़े नाम है, उसके बाद बाकी लोगों को तो लोग बाय नेम नहीं जानते। लोग देख के कहते हैं यार ये ड्रामों वाला है, लेकिन हमें तो लोग बाय नेम जानने लगे हैं। तो ये वाहिद ऐसी जगह थी, क्योंकि मेरी जो पर्सनैलिटी थी बहुत डिफरेंट थी, मेरा फैशन स्टेटमेंट, तो मेरे लिए तो ये जगह बनी थी।
तो मैं आया तो आप देखें आते साथ ही मैं रजिस्टर भी हुआ अपने स्टाइल की वजह से, लोगों को पसंद भी आया, तो उस पर एक्टिंग भी करते हैं, लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं। फिर मुझे लगा यार मुआशरे पे बात करनी चाहिए, जुल्म पे बात करनी चाहिए, फिर मैंने वो भी किया। फिर मैंने कहा लोगों को ये बताना चाहिए कि चैरिटी भी करें, फिर मैंने सोशल वर्क भी किया थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी। तो मुझे लगा कि ये वाहिद ऐसी जगह है जहाँ मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अल्हम्दुलिल्लाह उतना फिर मैं करते 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 माशाल्लाह ने इतना इज्जत दिया कि आज आपके साथ हूँ यहाँ पर अपने बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने जब आपकी तस्वीर पहली बार सोशल मीडिया पे देखी तो मुझे यूं लगा जैसे ये कोई मॉडल या कोई एक्ट्रेस की तस्वीर है। एक्ट्रेस, अच्छा। लेकिन नीचे जब आपका कैप्शन पढ़ा तो नीचे लिखा हुआ था जी खान। तो सर आपका असली नाम क्या है? मेरा असली नाम है सिकंदर जमान, सिकंदर जमान खान। अच्छा। एग्जैक्टली तो मैं जब बीगो पे आया तो मेरा नाम एडी जमान खान था। मैंने एडी सी लिखा था कि लोग तब सोशल मीडिया पे आते थे डरते थे ना कि फैमिली को पता न चले, फ्रेंड्स को। तो मैंने एक आईडी बनाई थी एडी जमान खान, और वहाँ मैं बैठ के लोगों के साथ गपशप चिट चैट लाइव 8-9 लोग बैठ के बात कर रहे हैं एक टाइम पास के लिए। तो मैं फिर देखा लोग लाइव आ रहे हैं, तो मैं कहा ये सब लाइव आ रहे हैं, मैं भी लाइव आता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं गाड़ी में ड्राइव करते हुए लाइव आया, तो वो लाइव ब्रॉडकास्ट इतना वायरल हो गया कि मैं एडी जमान खान से फेमस हो गया और मुझे अवार्ड भी मिला। फिर ये टिकटॉक ये सब जर्नी शुरू हो गई। तो मैंने कहा यार एडी तो मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम सिकंदर है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कुछ ऐसा नाम कर लूँ कि ज़रा वो सेलिब्रिटी से आप 2 नाम रख लेते हैं। ऐसा नाम मैं करूँ कि वो ज़रा इसका वर्जन शो हो। तो मैंने डॉक्टर तो मैं हूँ ही, तो डॉक्टर और सिकंदर को मैंने स्किप करके ज़मान का जी कर दिया और खान रख लिया। अच्छा अच्छा तो अच्छा डॉक्टर अच्छा। जी खान, तो वो फिर इतना वायरल हो गया कि फिर उसको चेंज नहीं किया जाता था। मैंने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लिखा हुआ है ऑल्सो नोन एज सिकंदर जमान खान। बहुत कम लोग जानते हैं इस रियलिटी के हाँ, बारे लेकिन में। मैं फेमस एज अ डॉक्टर जी खान हूँ। आई थिंक सो, बड़ा प्यारा बड़ा कैची सा नाम है। डॉक्टर भी है, जी थोड़ा सा जेन जी टच भी दे रहा है, खान थोड़ा मिलेनियल्स का टच भी दे रहा है, देसी टच भी दे रहा है। तो तीनों वर्जन्स उसमें है, तो इट लुक्स वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर तो साहब, आपको मेरा लुक देख के ये लगा कि किसी एक्ट्रेस की पहली तस्वीर, बार जब आपकी पिक्चर को मैंने देखा क्योंकि ना मेरे बाल सोशल। लंबे हैं, क्लीन शेव है, तो वो ज़रा लुक लगता है मतलब एक गर्ल वाला लुक वास्ट है। लेकिन ये कि वो पर्सनालिटी बॉडी लैंग्वेज से वो हो जाता। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि आपकी मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है जिसकी वजह से लोग आपके दीवाने होते चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं अपने आप को ज़्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं करता, या मैं सर पे ये चीज़ नहीं चढ़ाता, बल्कि मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता। मैं कहता हूँ यार मैं अभी इतना नहीं कर पा रहा, या मैं इतना नहीं कर रहा, लोग बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी जो है आपको यहाँ तक लेके आती है। मैंने अपना टिकटॉक का और इंस्टाग्राम फेसबुक का आगाज़ 2020 में किया, 2019 के एंड पे किया, राइट। तो बीच में बहुत वायरल हुआ, ज़बान ज़दाम मासेस मुझे जान रहे थे, मगर असल कामयाबी आपको तब मिलती है जब आपको बड़े बड़े इदारे भी आपके सर पे हाथ रखना शुरू कर दें, और आपको मेन अपने बिहाफ पे तो हम वायरल हो ही रहे थे, बच्चा रेडी वाला भी जान रहा है, डॉक्टर भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन मीडिया लेवल पे फिर बीच में बास्ट में दिल महार भी जाता था। मुझे लग रहा था कि मैं बस एक खाली टिकटॉकर ही तो नहीं बन रहा, या मैं खाली इंस्टाग्रामर ही तो नहीं हूँ, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो एक रिस्पेक्टेबल रिकग्निशन चाहिए ना, मैं तो एक लार्जर देन लाइफ वर्सेटाइल बंदा हूँ। बिल्कुल। तो वो फिर लेकिन मेहनत मैंने जारी रखी, तो वो अल्लाह ताला ने मुझे इस 2025 में काफ़ी रिवॉर्ड दिया। एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया में मुझे काफ़ी अटेंशन मिली, फिर अभी एक अवार्ड में मेरी नॉमिनेशन हुई, उसके अलावा कुछ कंट्रोवर्सीज जो है वो भी काफ़ी हाईलाइट हुई। तो ये है कि आपके ने क्या खासियत है मुझ में, तो शायद मैं बहुत नेचुरल हूँ, और थोड़ा सा मेरा लाइफस्टाइल फैशन स्टेटमेंट थोड़ा यूनिक है। बात मैं जो है आर्टिकुलेटेड रखता हूँ और बड़ी हक की बात सामने रखता हूँ, तो लोगों को एक कॉम्बिनेशन सा नज़र आता है मुझ में। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ, अभी भी मुझे बहुत मेहनत अभी और करनी है। नहीं, ये तो आपकी आजदी है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मेरे हिसाब से मैं अभी उधर नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। जिस तरह का मैं इंसान हूँ और जो मेरा है, एक मुझे लगता है अभी भी मुझे पाकिस्तान में उतना रिकग्निशन नहीं मिला जितना मुझे मिलना चाहिए। मतलब न लोग जानते तो है, फेम तो बहुत मिल गया है, लेकिन वो जो काम, जो ऑथेंटिसिटी के आपको चैनल्स भी, प्रोडक्शंस भी, वो भी, तो मेरे ख्याल में उसके लिए फिर एक अलग हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके लिए कैंपेन करनी पड़ती है, पीआर करनी पड़ती है। उस मामले में थोड़ा हल्का पड़ जाता, क्योंकि मुझसे नहीं होती, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, मैं वही आपसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हूँ, तो वो अब करना पड़ेगा। थोड़ा कंफर्ट जोन में मैं चला गया था, मैं ज़रा कंफर्ट जोन का भी आदी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम को सवार नहीं करता, लेकिन मैंने अब थोड़ा अपने आप को थकाना शुरू किया। देखें, कल से 8 पॉडकास्ट कर चुका हूँ, तो सीना बैठा हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक करके मैं कहता अगला हफ्ते बाद दूसरा करूँगा, तो हार्ड वर्क अब कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर बजाते खुद एक बहुत हैक्टिक जॉब है। फिर आप कभी मरी होते हैं, कभी इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, तो आप इन सारी चीज़ों को, अपनी एक स्टारडम वाली लाइफ को और अपने प्रोफेशन में आप बैलेंस कैसे कायम रखते हैं? बात इस तरीके से कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहा,
जो अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं तो उन्होंने लेकिन तो जॉब बस, भी तो करते मैं हैं ना। बताता हूँ, जो क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं वो 3 बजे आते हैं और 7 बजे तक धड़ाधड़ मरीज देखते हैं और पैसे कमाते हैं। मुझे ना अपने प्रोफेशन से पैसे नहीं कमाने, मतलब इन द पैसे इन द सेंस कि मुझे मैं उसको दुकान नहीं बनाना चाहता, लेकिन मुझे खिदमत खल्क का शौक है। मेरी जो जॉब है, मैं गजेटेड ऑफिसर हूँ, तो वहाँ पे ये है कि आपका अपना एक टाइम स्लॉट होता है ना, आपने बस वो टाइम स्लॉट पूरा किया और आप आ गए। फिर उसमें शिफ्ट्स होती हैं, तो जो शिफ्ट मुझे सूट करती है, जिसमें मुझे थोड़ा-सा अपने मतलब उनको तो अपना इदारा चलाना होता है, तो डॉक्टर्स को, उनको सब डॉक्टर्स चाहिए, तो आवर्स पूरे करने होते हैं, तो एडजस्टमेंट ऐसी कर लेते हैं कि सबकी चॉइस भी पूरी हो जाए और इदारा भी ख़राब ना हो। तो मेरी जो शिफ्ट्स हैं, मुझे गैप मिल जाता है बीच में। प्लस मैं ट्रैवलिंग आपको लगता है बहुत करता हूँ, मैं 1, 2, 3 दिन जाके कंटेंट सारा बनाया होता है मेरा, वो 1 महीने तक चल रहा होता है, तो लोगों को लगता है शायद ये पूरा महीना ही निकला हुआ है। ऐसा नहीं है, मैं अपने हॉस्पिटल अपना काम शामी कर रहा होता हूँ, 2, 3, 4, जैसे मैं लाहौर आया हूँ, अब एक दिन में मैंने 8 पॉडकास्ट कर लिए, अब ये कंटेंट 1 महीने तक चलेगा। अब ये मतलब ये नहीं कि मैं 1 महीना फिर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो 3 दिन में मैंने 1 महीने का कंटेंट निकाल लिया। मैं बाकी टिकटॉकर्स, इंस्टाग्राम्स की तरह रोज़ाना पार्कों में जाके वीडियोज़ नहीं बना सकता, तो मैं अपने हॉस्पिटल रेगुलर ड्यूटी पे जाता हूँ, मेरी अपनी जो शिफ्ट जो है महीने का, जो मेरे आवर्स हैं, वो मैं पूरे करता हूँ, उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आप पाकिस्तान के पहले डिजिटल ट्रेंड सेटर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लक्स अवार्ड ने आपको नॉमिनेट किया, तो आपको ये कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोग मुझसे कॉपी कर के आगे निकले हैं। मुझे मैसेजेस करते थे लेकिन मानते नहीं थे। जब वायरल हो गए तो मुझे भी अनफ़ॉलो भी कर दिया, फिर मुझे वो कर दिया। तो मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं ये शो कर सकूँ कि इसने ये मुझसे कॉपी किया, इस बंदे ने ये चीज़ मुझसे उठाई है। तो अल्लाह ताला ने एक लक्स के थ्रू मुझे बता दिया कि आई एम अ ट्रेंड सेटर। और नो डाउट बहुत सी चीज़ों के ट्रेंड्स मैंने सेट किए 2020 से। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बर्थडे मैंने सबसे पहले की, तो पाकिस्तान में किसी ने भी सोशल मीडिया पे इस लेवल का इवेंट नहीं किया था। बिल्कुल। मैंने अपने पैसों पर, अपनी टैलेंट पे रेड कारपेट पूरा बर्थडे किया, और फिर वो बोल न्यूज़ पे भी चला और वो बहुत वायरल हुआ, मिलियंस व्यूज़। उसके बाद मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दिए। तो लोगों ने उसके बाद फिर ये बर्थडे शुरू कर दी और इवेंट्स शुरू कर दी। फिर बाकी जो शादी ब्याह, कवाली नाइट, ये वो लोग बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, फिर वो मिल के वीडियोज़ बनाते हैं तो वायरल होता है। मैं सिंगल हैंडेडली अपना इवेंट खुद वायरल करता हूँ और नेशन वाइड वो वायरल होता है। और मेरा ये नहीं कि अगर मैं लाहौर में हूं, तो लाहौर वाले खाली मुझे जानते हैं, या मैं पेशावर में हूं, तो पेशावर वाले जानते हैं। मेरी रीच पूरे पाकिस्तान तक है। तो ये है कि वो ट्रेंड्स मैंने सेट किए, तो जब लक्स की नॉमिनेशन हुई तो वो एक अजीब सी फीलिंग थी। मैं खुश भी था, खामोश भी था, हैरान भी था, लेकिन बस जो भी था बहुत अच्छी फीलिंग थी और मैंने उसको भरपूर एंजॉय किया। कैंपेन भी की, चीख-चीख के लोगों को बताया भी, अवार्ड अटेंड करने भी गया, ड्रेस को भी एंजॉय किया, क्रिटिसिज्म भी बड़ा फेस किया, लेकिन मैंने लक्स, जो 24th लक्स स्टाइल अवार्ड है ना, उसको मैंने भरपूर एंजॉय किया। और दिस वाज़ माय ईयर। मुझे लगता है 2025 वाज़ माय ईयर। मतलब ये एक बिगिनिंग है और इंशाल्लाह बहुत मेहनत करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे बात करते हैं। लेकिन अवार्ड मुझे फाइनल उन लोगों ने नहीं दिया। हाँ, उसमें चलें मैंने, कोई बात नहीं, हाँ, नेक्स्ट टाइम से। लेकिन नॉमिनेट होना भी बहुत बड़ी बहुत बात है। बड़ी बात लाखों है ये। इन्फ्लुएंसर्स में इतने लोगों ने मुझे लाखों वोट्स पड़े और फिर 12 लोग सिलेक्ट हुए, तो उनमें एक मैं था। बहुत बड़ी बात थी बहुत मेरे बड़ी लिए। बात थी, यस। नो डाउट। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सोशल मीडिया की अगर बात करें, तो ये दिन ब दिन इसकी प्रमोशन बहुत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों में एक बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। किस तरह बेचैनी क्यों बढ़ती जाए? मैं समझा नहीं आपके सवाल को। तो जैसे कि ना, ये सेंसरशिप के बगैर होता है, किसी के दिल में जो भी कंटेंट आता है वो उस पे डाल देता है। जैसे अगर आप मेन स्ट्रीम चैनल पर चले जाएं, तो वहाँ हर चीज़ जो है वो। देखिए वही ना, पीटीवी पे कुछ लोग बड़े डिसेंट आते थे, अब वही लोग जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो बड़े वो अजीब से तरीके से आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। पहले ये था कि मोबाइल और सोशल मीडिया ऐप्स लोगों की अपनी मर्जी होती थी, वो अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से यूज़ करते थे। अब ये कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हर बंदे के हाथ में आ गया और बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है हर चीज़। तो अब सेंसरशिप पॉलिसी सिर्फ यहाँ नहीं, पिछले दिनों जो इंस्टाग्राम को लेके जो ये सारे बैठे हुए थे, ये जो टिकटॉक का जो ओनर है, और सब उन पे क्वेश्चन किए गए कि आप क्यों फ़िल्टर नहीं कर रहे, आप क्यों चेक नहीं कर रहे, ये कंटेंट आ रहा है, वो कंटेंट आ रहा है। तो वेस्ट में भी इस पे बात हो रही है, सेंसरशिप पॉलिसीज़ आ रही हैं, और एप्लीकेशंस के अंदर भी कोई गालम गलोच है वो कट कर बैन कर देते हैं, कोई न्यूडिटी है वो बैन कर देते हैं। तो उस पे वर्क हो रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मवाद है, बहुत ज़्यादा डेटा हाँ, है, तो ऐसा वक़्त लगेगा। लेकिन देखिए फ़ेमस और चीज़ें वही हो रही हैं जो अच्छी हैं। मसलन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने जो जेन ज़ी जनरेशन के पेरेंट्स हैं, वो इस हवाले से बड़ी परेशानी का इज़हार करते हैं कि जी, बच्चों का इखलाकियात जो है वो तबाह हो रहा है ये, क्योंकि इसके ऊपर ज़ाहिर है कोई बैन तो है नहीं। हर बंदे के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, ठीक है? जो जिसका दिल चाहता है वो टिक करता है और उसके सामने तो वो देखिए चीज़ आ सिर्फ जाती है। पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया में मोबाइल आ गया है और पूरी दुनिया में ये हो रहा है। तो वो अपने घर में माँ बाप का कंट्रोल अपने बच्चों पे होना चाहिए। उनकी एक,
जिस तरह हम छोटे होते थे हमें पता होता था हमारा ये गेम खेलने का टाइम है, इस दिन हमने पिकनिक पे जाना है, इस दिन हमने होमवर्क करना है, इस टाइम हमने ये करना है। तो माँ बाप अपने बच्चों पे कंट्रोल रखें। माँ बाप तो वही माँ बाप है ना, माँ बाप का कंट्रोल तो बच्चों पे नहीं खत्म हो गया। तो मोबाइल तो पूरी दुनिया में आ गया, इसका यूज़ तो सब करेंगे, इसको रोका नहीं जा क्या सकता। डॉक्टर साहब ऐसा हो लेकिन लोग सकता इसका है? अच्छा यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये न्यू दुनिया की नई चीज़ है। वो पुराने फ़ॉर्मूले अब ख़त्म हो गए हैं ना, अब लोग नए ज़माने में आ गए हैं, अब माँ-बाप को एडजस्ट करना होगा और बच्चे कहीं न कहीं इन चीज़ों से कुछ बना रहे हैं, सीख रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं तो वो उनको बहुत कम टाइम में ही वो वापस फ़ेल हो जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते। जैसा कि डॉक्टर साहब ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ है कि 16 साल की उम्र तक जो है वो सोशल मीडिया जो है वो बच्चे उनके ऊपर बैन है। 18 ईयर अच्छा यहाँ पे पाकिस्तान में तो 18 ईयर्स तक है हाँ, ना? पाकिस्तान। तो क्या हमारे यहाँ भी इस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए कि बच्चे फलां एज तक के जब नहीं तो तक वो ऐप का तो अपना जो भी ये होता है कि 18 साल से नीचे ऊपर आप आईडी नहीं बना सकते नीचे, लेकिन लोग फेक आईडीज़ बना लेते बना हैं। लेते हैं, तो वो बिल्कुल, पाकिस्तान में फिर ये कौन चेक करेगा ऐप में लाखों की तादाद में? बिल्कुल। वो तो अब ये ऐप एक पॉलिसी वो करेगी किसी ना। और का मोबाइल पकड़ लेंगे। हाँ, किसी और का मोबाइल पकड़ लेंगे। लेकिन ये चीज़ वक़्त के साथ मेरे ख़्याल में इसके ऊपर ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ये विद टाइम खुद ही इदारे और ऐप्स और चीज़ें खुद ही कोई ना कोई एक हल निकलेगा, एक चेंज तो आएगा। बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल। इसका स्टार्ट हुआ है, अभी तो लोग एन्जॉय कर रहे हैं, अभी तो ये कहीं न कहीं लोगों को एंटरटेनमेंट भी तो मिल गई है ना। जी, बिल्कुल, वरना इस अगर बिल्कुल। सोशल मीडिया थोड़ा-सा आप ख़त्म कर दें तो लाइफ़ कितनी बोरिंग हो जाएगी। जी। क्योंकि वो लोग भूल गए हैं कि माज़ी में क्या होता था, आपस में 4 लोग बैठ के खैर मुझे लगता है वो टाइम भी बहुत अच्छा था। आपस में लोग बैठ के गप्पे तो लगाते थे, मिलते थे, अब मोबाइल में लोग लगे रहते हैं, लेकिन इसका लोग अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इमेज दुनिया में जा रहा है कि जो पाकिस्तान का एक बुरा इमेज था कि टेररिस्ट जी, कंट्री है और बिल्कुल, बिल्कुल। दहशतगर्दी, अब उनको पता चला नहीं यार पाकिस्तान तो बड़ा प्यारा है, चमक-दमक वाला शहर, हुंज़ा भी है, मरी भी है, रेड कारपेट भी है, मायरा खान भी है, फ़िल्में भी हैं, हाँ। पहले तो लोगों को लगता था यहाँ पे बस सब बुर्कों में फिर रहे हैं और सबके हाथों में बंदूकें पकड़ी हुई हैं और बस ये वो बड़ा एक अच्छा इमेज जा रहा है आपके मुल्क का। बिल्कुल। अभी जो अमेरिका वाली ओनाइजा आई थी यहाँ पर, उसकी वजह से कितना अच्छा इम्पैक्ट किया कि पाकिस्तान तो आई थिंक सो प्लस माइनसेस हर चीज़ के होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि मैं पर्सनली आपके टिकटॉक देखता हूँ कि आपकी हर टिकटॉक में एक मैसेज होता है, ठीक है? यस। लेकिन इसके बावजूद आप पे थोड़ी-सी एक लिटिल बिट एक क्रिटिसिज़्म है कि आप कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं लड़कियों पे। नहीं, मैं तो क्रिटिसाइज़ कभी किसी को नहीं किया। अच्छा। वो तो एक 2 लड़कियों पे जो मैंने बात की, जैसे एक वो न्यूड वीडियो किसी की रिलीज़ हो गई थी एक लड़की की, तो मैंने उस पे बात कर दी कि आप सोच समझ के करें, अगर आपने कुछ प्राइवेट करना है भी उसे रिकॉर्ड क्यों आप कर रहे हैं? बिल्कुल, फिर बिल्कुल। उसके बाद पीछे दिन एक शो में एक लड़की के ऊपर बातचीत हुई, तो मैंने उस लड़की की साइड भी ली, मगर उस लड़की को मैंने क्रिटिसाइज़ किया कि तुम शो में गई हो, तो तुम्हें होस्ट जितना भी प्रेशराइज़ करे, अपनी बेइज़्ती खुद नहीं करनी। बिल्कुल। मानना नहीं है, आप शो में बैठ के अपने आप को खुद इंसल्ट नहीं कर सकते, अपने आप को डिफेंड करना सीखें। फिर एक लड़की का एक रिलेशनशिप वायरल हुआ, वो पुलिस तक बात गई, तो वो टॉपिक था। मैं किसी लड़कियों को पकड़ के मैं कोई लड़कियों के खिलाफ नहीं, मैं तो ये अच्छी-अच्छी लड़कियों की तारीफ़ें भी करता हूँ। आई एम वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन। वो सिचुएशन टॉपिक्स ऐसे थे और वो कंट्रोवर्सी ऐसी थी कि मुझे लोग मैसेज आप देखिए मेरे जब वो कंट्रोवर्सी आती है तो मेरी वीडियोज़ के नीचे आपने इस पे बात क्यों नहीं की? आपने इस पे बात क्यों नहीं की? आपने इस पे बात क्यों नहीं की? फिर मुझे मजबूरन करनी पड़ जाए। अब सना यूसुफ में बात नहीं कर सका था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। उसकी जो डेथ हुई, उसका जो मर्डर हुआ, सना यूसुफ, हाँ, उस पे हाँ। मैं बात नहीं कर सका था। तो वो जो कंट्रोवर्सी होती है, जो लोग इंस्टिगेट कर रहे होते हैं, करो। इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप मेरी वीडियो में कमेंट भी देखिए, आपने इस बारे में अभी तक बात क्यों नहीं की? फिर मुझे टाइम मिलता है तो मैं मोबाइल रख के जल्दी से बात कर लेता हूँ उसके ऊपर। अब हुमैरा असगर के जो हुआ डेड बॉडी जो मेरी 9 महीने बाद, तो वो तो मैंने पॉजिटिव बात की थी, उसकी इतनी तारीफ़ मैंने की, उसको मैंने इतना सपोर्ट किया। तो मैंने कोई नेगेटिव वे में बात नहीं की, वो उस सिचुएशन के मुताबिक मैंने बात की। अच्छा डॉक्टर साहब, आप टिकटॉकर होने के अलावा एक खूबसूरत पर्सनैलिटी भी हैं। अच्छा, थैंक तो यू। लड़कियां भी आपको मैसेज करती होंगी, जाहिर है जब आपकी इतनी चर्चा हो रही है, मैसेज करती होंगी, तो आप उस वक्त इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं? एक लड़की थी जब शुरू-शुरू में उसने कोई लॉकेट भी मेरे एक लड़का था, उस कैमरामैन था, उसको मैसेज करके एक लॉकेट भिजवा दिया गोल्ड वाला, सिकंदर ज़मान के नाम से, एंड शी वाज़ क्रेज़ी अबाउट मी एंड शी यूज्ड टू टेक्स्ट मी और रोना-धोना। तो मुझे मैं इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता, मुझे बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से, मतलब आई एम नॉट दैट, मैं ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स इन चीज़ों में नहीं हूँ। तो जो लोग मुझे मैसेज करते हैं उनको प्रोफेशनली मैसेज करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। वो चाह रहे होते हैं कॉर्डियल होना, लेकिन आपको नहीं पता आप जिस बंदे से या जिस लड़की से या जिस लड़के से बात करें वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आप फिर पॉपुलर लोगों को ज़रा सोच समझ के बात करनी पड़ती है कि लोग आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं कभी किसी के साथ डीप नहीं जाता। ये नहीं कि मेरा दिल नहीं करता, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनको जवाब ज़रूर दे देता हूँ। लेकिन मैं डीप इसलिए नहीं जाता कि मैं उनको जानता नहीं हूँ, मुझे क्या पता है वहाँ पे कौन है।
तो ये है कि मैं उनको रिप्लाई देता हूँ एज़ अ फ़ैन, लेकिन मैं डीप नहीं जाता। उनको मैं कोई ऐसी वो उम्मीद नहीं देता कि कल कलाओं को फिर वो करे, लेकिन मैसेजेस तो बहुत क्योंकि आते हैं। हमारे यहाँ एक ट्रेंड होता है ना कि जैसे कोई भी स्टार बनता है जवानी में, जैसे आजकल टिकटॉक स्टार्स हैं, पहले क्रिकेटर्स हुआ करते थे, तो अक्सर उनके आए दिन स्कैंडल जो थे ना वो बड़े मंजरे आम पे आया करते थे। यार आई एम अ वेरी मैच्योर पर्सन, आई एम वेरी एजुकेटेड एंड वेरी वेल लर्नड। मैंने बॉलीवुड के स्टार्स की जर्नी भी देखी है, हॉलीवुड के स्टार्स की जर्नी भी देखी, मैंने नॉवेल्स भी पढ़े हैं, मैंने पेपराज़ी कल्चर को भी रीड किया। मैं छोटा सा इन चीज़ों को देखता, मैं 1-2 क्लास से मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने पुराने स्टार्स की भी। तो मैं एक बड़ा एक्सपीरियंस, तो मुझे वो टिपिकल लड़के लड़कियों की तरह वो नहीं होता है, वो जो फिल्मों में नहीं वो अक्सर दिखाते हैं कि लड़का नया नया स्टार बनता है और बड़ा हवाओं में उड़ना शुरू हो जाता है, फिर उसका डाउनफॉल आता है। मैं शुरू से बड़ा कंट्रोल चलता हूँ, ये सब चीज़ें मेरी टेम्परेरी, मैं इसको ज़्यादा सर पे सवार नहीं करता। मैं अपनी डॉक्टरी को भी कंटिन्यू रख रहा हूँ, मैं अपनी रेगुलर लाइफ भी पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पसंद, क्योंकि ये जो लोग आपको बहुत ऊपर उठाते हैं फ़ौरन जल्दी गिराते भी हैं। तो शुरू से ऐसे रहो कि कल कल को जब ये सब खत्म हो जाए तो आपको धचका ना लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। रियल रहना चाहिए, मुझे इसको सर पे सवार कर, ये सब मैं इसलिए करता हूँ कि मैं अपने आप को जिंदा दिल, अपने आप को एंजॉय करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ। फिर मैं इस्लामिक और स्पिरिचुअल भी बहुत हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि हमारे रिलीजन में ये चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं भी हैं। तो मैं बैलेंस चलता हूँ, मैं बहुत एक्सट्रीम नहीं जा रहा। मुझे मेरा वो स्पिरिचुअल वजह है जो मैं, वरना मैं अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल ना होता तो मेरे पास ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं, ऐसी ऐसी टैक्टिक्स हैं, ऐसे ऐसे फार्मूलाज है कि मैं अपने इस फेम को डबल ट्रिपल कर सकता हूँ, लेकिन वो कोई चीज़ है जो मुझे रोक लेती है। शायद अल्लाह ताला चाहते मैं ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिलती है, आप इसका कितना चार्ज करते हैं? डिफरेंट है, डिपेंड डिपेंड करता है। एक तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप होती है, एक लोकल बिजनेसेस होते हैं, तो कुछ फ्रेंड भी होते हैं, तो थोड़ा कुछ उनके साथ हम गुजारा कर, या न्यू बिजनेसेस हैं तो उनके साथ हम गुजारा कर लेते हैं। इवेंट्स का मैं अलग से लेता हूँ, इंटरव्यूज़ का कुछ के साथ हम इन गुडविल कर लेते हैं, कुछ से हम प्रॉपर चार्ज। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट किया तो इसका मैंने अभी अराउंड 3 लाख चार्ज किया। एक लाहौर में अभी आपसे पहले एक पॉडकास्ट करके आया हूँ। इसी तरह ब्रांड स्पॉन्सरशिप में जो है 1 लाख से 6 लाख तक भी चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन सा ब्रांड है, उनकी क्या वर्थ है। फिर कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं, बिज़नेसेस हैं, वो भी प्रमोशंस कराते हैं। फिर उसमें डिपेंड करता है कि हम उनकी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ जाके कर रहे हैं, या हम उसको शाउट आउट दे रहे हैं, सिर्फ रील बना रहे हैं, या जो है उन्होंने उस पे ऐड चलाना है और उसको आगे यूज़ करना है। तो उसके मुताबिक चेंज होता रहता है। लेकिन ये है कि मैं ज़रा थोड़ा-सा, क्योंकि मैं आपको पता है डॉक्टर भी हूँ, ज़रा ख़ानदानी सा भी हूँ, तो मुझे नहीं अच्छा लगता वो बहुत ज़्यादा पैसे का बोलना। लेकिन बार्गेनिंग उससे फिर करते हैं। मार्केट वैल्यू जो है ख़राब होती है और लोग आपको ईज़ी लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, मैं तो अभी बिल्कुल। तक से अच्छा बनता हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि जो जो लोग उनको चार्ज करते हैं, उनको वो ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं और मैं उनके साथ जब अच्छा चलता हूँ, तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो अब मैंने थोड़ा-सा अपना उनको बोला है कि अगर आप, इवन मैंने एक वीडियो भी पिछले दिनों बनाई थी, अगर आपने मुझे इवेंट पे बुलाना है, तो आई एम सॉरी, मैं विदाउट पेमेंट आपके इवेंट में नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं इवेंट पे आके तस्वीरें खींचने का। वो मेरा शौक हर वक़्त रोडों पे पूरा हो जाता है। मैं कहीं भी गाड़ी रोकूँ तो लोग मिल जाते हैं। मुझे अपना ब्रेड एंड बटर चलाना है, मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी चाहिए। आप पे करेंगे तो मैं आऊँगा, और जब आप मुझे बुलाएँगे या किसी भी आर्टिस्ट को हम वहाँ पे बुलाएँ, उसको पूरा रिस्पेक्ट देंगे। अगर मैं वहाँ मौजूद हुआ और मैं लीड आर्टिस्ट हुआ और कोई एक्स्ट्रा या नॉर्मल आर्टिस्ट हुआ और उसको आपने मिसट्रीट किया, तो मैं वहाँ पे आपकी वो क्लास लूँगा कि आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। मैं किसी को मिसट्रीट होते हुए नहीं देख सकता, तो मैंने क्लियरली बोल दिया है। और प्लस हम क्यों विदाउट मनी कुछ काम करें? बाहर मुल्कों में एक नया बिल्कुल, एक्टर जब बिल्कुल। पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो सबसे पहले पैसे की बात करता है। उसको तो वो लोग आगे से ये नहीं बोलते कि अभी तो तुम्हारा स्टार्ट है, अभी तुम क्यों माँग रही हो? तो सिखाएगी कहाँ से? अब मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, तो इसका मतलब है कि मैं शौक है तो मैं कमाऊँ, पैसे ना कर लूँ, या एक्टर बनने का शौक है, पूरी ज़िंदगी फ्री में काम करता रहूँ। तीनों चीज़ें, पैसा भी चाहिए, फेम भी चाहिए, काम भी चाहिए, राइट? तो चार्ट तो करना ज़रूरी है। नेगोशिएशन कर सकते हैं। छोटे बिज़नेसेस से विदिन 1 लाख रेंज में भी हम कर लेते हैं। किसी का क्लिनिक है, नया लॉन्च किया है, तो प्लीज़ ज़रा आ जाए, थोड़ा-सा विज़िट कर लें वगैरह-वगैरह। लेकिन प्रॉपर जो ब्रांड्स हैं, बड़ी कैम्पेन्स हैं, तो 1 लाख से 6 लाख तक भी है, डिपेंड करता है। इवेंट्स का फिर अलग है। अगर मैं होस्टिंग कर रहा हूँ, एक शो को होस्ट कर रहा हूँ, तो उसका मैं ज़्यादा चार्ज करता हूँ। एज़ अ गेस्ट एंट्री है, मुझे अवार्ड दे रहे हैं, तो अगर अवार्ड दे रहे हैं तो 1-2 में फ्री भी मैं गया हूँ। और अगर एज़ अ गेस्ट एंट्री मैं कर रहा हूँ, तो उसकी एक अलग है। डिफरेंट है। लेकिन डिपेंड करता है। कुछ लोग, फिर ये कुछ जगह हमारी प्रोफाइल के लिए भी अच्छी होती हैं। वहाँ हम कोशिश करते हैं कि जो है, जैसे मीडिया है, प्रेस है, तो वो हमारी, जैसे अवार्ड हुआ, मुझे पब्लिसिटी उन लोगों ने दी विदाउट मेरे कहे बगैर। तो जब वो हमारे साथ इतना गुडविल में रहते हैं, तो बाज़ जगहों फिर हम उनके साथ इतना गुडविल हम भी, यू नो डिपेंड करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी बाज़ टाइम हो जाता है, डॉक्टर मिक्स। साहब, ये लक्स अवार्ड शो जो था, नॉमिनेशन तो आपकी हुई है लेकिन उन्होंने आपको अवार्ड नहीं दिया। हुँ।
तो इस तरह तो लक्स अवार्ड की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं आता? लक्स एक बहुत सीनियर इदारा है। इन्होंने पाकिस्तान को बहुत बड़े-बड़े स्टार्स दिए हैं, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को शेप किया है, ग्रूम किया है। तो मैं एक ट्रांसपेरेंट तरीके से फाइनल नॉमिनेशन तक पहुँचा, तो अब मुझे अवार्ड नहीं मिला तो मैं ये बोलूँ कि यार यहाँ पे उन्होंने कुछ कर लबजब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यूरी होती है, उसमें तरह-तरह के मेंबर्स होते हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे जज किया जाता है। तो हो सकता है बहुत सी जगहों पे मैं टॉप पे हूँ, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे उस लड़की में उनको कुछ पोटेंशियल नज़र आया हो। तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी कुछ कैंपेन्स ऐसी हों, इंडस्ट्री के अंदर का हार्ड वर्क क्या बिल्कुल, है, बिल्कुल। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर भी वो इंडस्ट्री इनसाइडर है, शी वाज़ अ पार्ट ऑफ टैलेंट एजेंसी एज़ वेल। तो उसकी कैंपेन्स वगैरह देखी हों, तो मे बी वहाँ पे उनको लगा हो कि नहीं यार, मे बी इस पॉइंट पे ये इससे ज़्यादा डिज़र्व करती है। हुँ। तो दैट वाज़ द रीज़न। उस वक़्त मैं जज़्बात में मैंने बात कर दी, क्योंकि मैंने फिर भी इदारे पे बात नहीं उठाई। मुझे कोई शक नहीं है उनकी क्रेडिबिलिटी पे, आई लव इट। और उन्हें माज़ी में बड़े ऑस्कर अवार्ड्स, बड़े-बड़े अवार्ड्स में देखा जाए, तो लोग कहते हैं यार इस फ़िल्म को मिलना चाहिए था, इन्होंने गलत कर दिया, इस फ़िल्म को दे दिया। तो वो तो ऑस्कर्स को ही पता है ना कि, तो अब ऑस्कर्स की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो लक्स में आई एम वेरी प्राउड, उन्होंने बहुत अच्छा शो किया, हमें बेशुमार इज़्ज़त दी, बहुत प्रोफ़ेशनल, सीनियर से लेके जूनियर तक, पुराने से लेके नए तक सबको स्वीट रूम्स दिए, टिकट उनकी अच्छी की, बेस्ट। आई एम वेरी क्या कहते हैं, सेटिस्फाइड एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड उनके सारे ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म से। पीएच सोल्यूशन हो गया, जितनी भी एजेंसीज उनको हैंडल कर रही थी, तो इट्स ओके। मे बी शायद अल्लाह ताला को अल्लाह ताला चाहते मैं और मेहनत करूं, बिल्कुल, और बिल्कुल। शायद अवार्ड मिल जाता तो मैं लेजी हो जाता। तो मैं इस साल और मेहनत करूंगा ताकि नेक्स्ट ईयर अवार्ड ट्रॉफी लेकर आऊं इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइव टिकटॉक शो जो हैं, उन पे लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर पतलू ने 140 मिलियन की जो है उसको उनको गिफ्टिंग हुई। आप लाइव शो की तरफ क्यों नहीं आते? नहीं, तो अगर कमाएं तो अच्छी बात है, तो उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ? उन्होंने 140 मिलियन में हमें क्यों कुछ नहीं दिया? तो अगर 140 मिलियन लाइव ब्रॉडकास्टर के अलावा पाकिस्तान में ऐसे-ऐसे बिज़नेसमैन हैं जो अरबों कमा रहे हैं, उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? ये जो टिकटॉक पे आने वाले यार वक़्त अपनी मशहूरी क्यों करते रहते हैं, मैंने इतना कमा लिया, मैं इतना कमा लिया, मैं इतना कमा लिया, ये क्या बचकानापन है? मे बी हो सकता है मेरे और भी बहुत से सोर्स ऑफ इनकम्स हो और मैं कमा रहा हूँ। मैं एक ख़ानदानी बंदा हूँ, मेरे बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी बड़ी अच्छी फैमिली है, मेरे बड़े भाई, मेरे मदर, मेरी फैमिली, मेरे फादर। तो मुझे इतना कोई पैसे की कोई चाहत नहीं है, लेकिन मैं तो लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू ही मैंने किया था। ये जिसका आपने नाम लिया है, ये बीगो पे होते थे। ये हम बीगो पे एक साथ होते थे। ये बीगो के ज़माने का ब्रॉडकास्टर है। तो बीगो पे आई वाज़ वन ऑफ द टॉप ब्रॉडकास्टर। मुझे बीगो का पहला पाकिस्तान का जो बीगो अवार्ड हुआ वो मुझे मिला। मैंने इस शो को होस्ट किया। फिर उसके बाद मैं 4 साल के लिए छोड़ दिया। फिर टिकटॉक पे अभी लाइव ने अरूज पकड़ा है। तो वो लोगों को पता चल गया कि लाइव क्या होता है, गिफ्टिंग क्या होती है, करोड़ों रुपए क्या होते हैं। तो एक और ऐप पे मैं उस पे लाइव आता हूँ और मैं वहाँ पे अच्छा खासा कमाता हूँ। उस लाइव ऐप पे मैं कमाता हूँ, लेकिन वहाँ पे व्यूज़ का चक्कर नहीं है, वो सिर्फ लाइव के लिए बनी है। टिकटॉक पे ये है कि लाइव रिकॉर्ड हो जाता है और उसकी वीडियोज़ रिलीज़ होती हैं और लोगों को पता है कि लाइव क्या है। तो मैं लाइव करता हूँ, लेकिन टिकटॉक पे लाइव नहीं करता। दूसरी ऐप पे आता हूँ, लेकिन टिकटॉक पे आने का इरादा है, लेकिन मैं अगर आऊँगा तो मेरी अपनी बाउंड्रीज़ होंगी। और लाइव ब्रॉडकास्टिंग कहती किससे और करना किससे मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं पायनियर ब्रॉडकास्टर हूँ, लेकिन मैं आ नहीं रहा क्योंकि मैं एक लोकल नॉर्मल टिकटॉकर नहीं हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक गज़ेटेड ऑफ़िसर हूँ, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं पूरा पाकिस्तान में जाना जाता हूँ। तो मैं बाकी टिकटॉकर्स की तरह सिर्फ़ अपनी दुकान चमकाने की लाइव पे बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर आप 8 घंटे बैठते हैं लाइव तो उसमें कोई ना कोई बात मुँह से निकल ही जाती है। तो उस डर से मैं लाइव नहीं आता कि मेरे वो क्रेडिबिलिटी, सेलिब्रिटी स्टेटस ख़राब ना हो जाए मेरा। वरना लाइव पे बैठ के अगर मैं छिछोरपना करने पे आऊँ तो मुझसे आगे कोई नहीं जीत सकता उसमें। मुझे सारे फ़ॉर्मूले आते हैं। लेकिन मैंने अपने घर को भी देखना है। बीगो हो गया या जिस दूसरी ऐप पे मैं लाइव आता हूँ, वो सिर्फ लाइव ऐप्स हैं, वो रिकॉर्ड नहीं होते। टिकटॉक पे हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। तो मैं कह रहा हूँ यार, कोई बात ऐसी मुँह से ना निकल जाए जो मुआशरे के खिलाफ चली जाए, फैमिली के खिलाफ चली जाए। इंसान है ना। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। वजह से मैं फिर डर के मारे लाइव नहीं आता, लेकिन इरादा है अब आने का। मुझे काफ़ी एजेंसीज अप्रोच करी हमें ज्वाइन करें, लेकिन एजेंसीज के अपने बड़े रूल्स हैं, तो शायद मैं विदाउट एजेंसी ज्वाइन किए आऊँ। जिनका आपने नाम लिया कि वो कमा रहे हैं, तो कमाए होंगे, अच्छी बात है, कमाएं, इस पे कोई अच्छा बुरी डॉक्टर बात नहीं। साहब, लेकिन उस कमा कर उसको मुल्क के लिए भी कुछ फ़ायदा उठाएँ बिल्कुल, और मुल्क बिल्कुल। के भी। लेकिन आप ये एक आध नाम ही, अक्सर मैं 2-3 पॉडकास्ट में लोग ये 1-2 नाम लेते हैं, और भी बहुत से ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके भी नाम आप, जैसे वो दुबई वाला लड़का है, वो बहुत अच्छा कमाता है, मुझे वो ज़्यादा डिसेंट लगता है। वो फ़न भी करता है, टॉर्चर भी लोगों को करता है, लेकिन लाइन क्रॉस नहीं करता। तो और भी अच्छे-अच्छे ब्रॉडकास्टर्स हैं, लेकिन ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये अपनी इतनी तशहीर करते हैं कि वो ज़बरदस्ती लोगों के मुँह में अपना नाम डाल दिया है। तो बहुत अच्छे-अच्छे ब्रॉडकास्टर्स हैं। लेकिन एंड पे
नौजवानों के लिए, वो नौजवान जो आजकल यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स हैं। नौजवान तो मैं भी हूँ, मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ, आई नहीं, एम ऑल्सो मैंने साथ कहा है कि जो यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ रहे हैं, हाँ, जो उन मुझसे 2-3 साल छोटे हैं। ओके, हाँ। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? थोड़ा सीरियस हो जाओ, अपने करियर अपना मैंने एक और पॉडकास्ट में भी बोला है कि अपना जो नीश है, तुम क्या करना चाहते हो वो पहले से डिसाइड करो और मतलब जो जो जिसमें तुम अच्छे हो, जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आपको लगता है आप एक्सेल कर सकते हो, आप उसी फील्ड में जाओ। इसी तरह मुल्क में चेंज आएगा। अगर हम लगी बंदी वही 2-3 फील्ड्स डॉक्टरी, इंजीनियर और ये जॉइन करेंगे, तो फिर हम मुल्क में नई चीज़ कैसे लेके आएँगे? तो आप अपना आपको एक्सेल करो, अपने पैशन को परस्यू करो और एक पॉजिटिव जो है मतलब ये जो लोग आपको बोल रहे हैं कि मैट्रिक की डिग्री हमने जला दी, अब मैं इन्फ्लुएंसर बन गया हूँ, मैं इतना लाखों कमा रहा हूँ, मुझे ये मैट्रिक की डिग्री काम नहीं आई। तो वो एक आध बंदा इन्फ्लुएंसर बन गया, फेमस हो गया, ज़रूरी नहीं है कि आप भी फेमस हो। तो गेट योर एजुकेशन फर्स्ट, लेकिन एजुकेशन रेलिवेंट एजुकेशन करो जिसका बाद में स्कोप हो मार्केट में, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हों जिसमें आप कुछ कर सको। बस तालीम करके फिर डिग्रियाँ लेके बैठना नहीं है, ठीक है? लेकिन एजुकेशन मस्ट है। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती तो भी एजुकेशन मस्ट है, डिग्री डिग्री होती है, उसका कोई मैच नहीं है। अगर आज मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलती है तो सोशल मीडिया से ज़्यादा मेरी डॉक्टरी की वजह से मुझे मिलती है। तो गेट योर एजुकेशन और अपनी रेलेवेंट फील्ड्स में करो एंड अपना जो है एक गोल सेट करें, गोल्स पे काम करें, बाकी लाइफ एंजॉय करें, दैट्स इट। तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मेहमान, एक खूबसूरत पर्सनैलिटी डॉक्टर ज़ी खान साहब। हम आइंदा फिर इनके साथ किसी प्रोग्राम में इसी तरह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।